वन दिस इज़ अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सो बच्चों, यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ वो है राजीव गांधी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। उसने जैसा कि आपको पता ही है कि इस टाइम पे पीजी के एडमिशन चल रहे हैं। उसने अपनी जो प्रोविज़नल लिस्ट है उसको डिक्लेयर किया है, तो थोड़ा सा उसके बारे में हम यहाँ पे बात करने आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसको लेके कन्फ्यूज़ हैं। तो ये चीज़ तो अभी हम देखेंगे, जो यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है इसको हम अभी देखेंगे। सबसे पहले हम इसकी और पुरानी नोटिस देख लेते हैं कि क्या पहले, और थोड़ा सा पहले देखते हैं कि कब से यहाँ पे प्रोविज़नल लिस्ट जो है वो अपडेट करी गई है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये 5 तारीख से इसकी प्रोविज़नल लिस्ट आई है। तो प्रोविज़नल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर स्क्रीनिंग मतलब ज्योग्राफी की आई है, अलग अलग का दिया हुआ है। और CUET PG 2024 काउंसलिंग नोटिस हिस्ट्री, तो हम इसके बारे में एक बार देख लेते हैं कि क्या इसके बारे में बताया गया काउंसलिंग हिस्ट्री के बारे में। अभी हम धीरे धीरे आपके सारे ही सब्जेक्ट पे जाएंगे और हर एक सब्जेक्ट के बारे में हम आपको बताएंगे कि उसमें क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। प्रोविज़नल का मतलब भी बच्चों ये होता है कि आगे आने वाले टाइम में चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान देना। इन्होंने ये उल्टा डाला हुआ है, जैसा सेकेंड। ठीक है, अभी दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है on the basis of CUET score provided by NTA following the list of candidate called the counseling for admission to MA program in the Department of History। ठीक है, तो in addition of CUET scores of candidates the following is updated scores of candidate as per RGU guidelines, मतलब जो राजीव गांधी यूनिवर्सिटी है उनके गाइडलाइंसेस के अकॉर्डिंग। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि डेट ऑफ काउंसलिंग आइदर ऑनलाइन हो सकती है या फिर ऑफलाइन हो सकती है, और इसमें 10th 12th जून जो होगा मतलब मंडे और वेंसडे उसमें हो सकती है। ये जो भी काउंसलिंग होगी वो वही अपडेट करेंगे कि ऑफलाइन होगी या ऑनलाइन होगी। तो यहाँ पे ये 10 से 12 जून तक की होगी, और वैसे ये ऑनलाइन ही है। ठीक है, वैसे अभी तक तो ऑनलाइन का ही प्रोसीजर बताया गया है, और अगर कोई ऑफलाइन का कुछ आता है तो मैं आपको इन्फॉर्म करूँगी। जस्ट नीचे भी अभी हम देखेंगे। ठीक है, तो ये 10 से 12 जून में आपका होगा। फिर लिखा हुआ है यहाँ पे कि RGU सर्कुलर AC CUET डेटेड 3 जून 2024। ओके, कोई बात नहीं। फिर फर्स्ट लिखा हुआ है, सेकेंड नंबर पे लिखा है ऑफलाइन मोड। अगर ऑफलाइन मोड हो रहा है बेटा, वो 10 बजे से लेके 1 बजे के बीच में होगा डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री में, और ये 10 से 12 जून के बीच में होगा। ये चीज़ याद रख लेना। अब हम ऑनलाइन की बात करें तो ऑनलाइन गूगल मीट के थ्रू होगा, जिसमें कि आपको मेल किया जाएगा कैंडिडेट जो भी यहाँ पे रजिस्टर्ड होंगे। फिर यहाँ पे नोटिफिकेशन होगा फाइनल लिस्ट की। जो फाइनल लिस्ट जो आपकी मेरिट लिस्ट आएगी वो 13 जून में आएगी। थोड़ा सा ये चीज़ ना यहाँ पे क्लियर कर लो, जो आपकी लिस्ट आई हुई है उसके अकॉर्डिंग जो रजिस्टर्ड कैंडिडेट है वो गूगल मीट पे उनको सब कुछ भेजा जाएगा। ऑफलाइन ऑनलाइन के लिए आपको वहाँ पे जाकर के बात करनी पड़ेगी। उसके बाद कुछ नहीं करना है। आप नॉर्मली जो नोटिफिकेशन जो फाइनल मेरिट लिस्ट बन के आएगी, मतलब आपके इतने सारे बच्चों के यहाँ पे एडमिशन हो चुके हैं, तो उनका जो फाइनल लिस्ट आएगा वो 13 जून को आएगा। ठीक है, फिर एडमिशन ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट एंड पेमेंट ऑफ फीस। अब अगर आपको यहाँ पे पेमेंट करना है तो 13 टू 28 जून के बीच में यहाँ पे आपको फीस सबमिट करनी पड़ेगी। ठीक है, अब यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पढ़ लो एक बार, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। कैंडिडेट हु फेल टू रिपोर्ट देमसेल्फ फॉर काउंसलिंग आइदर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन विल बी डिबर्ड फ्रॉम taking admission. Such candidate name will be removed from the final merit list even if their name appear in the list। अब देख लो, हम आपको यहाँ पे बता दे रहे हैं कि अगर उस टाइम पे जैसे ये जो लिस्ट यहाँ पे दी गई है, ये मार्क्स स्कोर किए गए हैं कैंडिडेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, कैंडिडेट के थ्रू। अब ये जो मार्क्स आए हैं इसमें कितने बच्चों को क्या मिलेगा, ये चीज़ वहाँ पे क्लियर करी जाएगी, और कब मिलेगा क्या होगा ये सारी चीज़ें आपको ऑफलाइन में पता चले जाएगा, या ऑनलाइन में ये गूगल मीट पे भेज देंगे। उसके बाद आपको ये क्लियरेंस हो जाएगा कि अच्छा ठीक है हमें ये चीज़ें करनी है। तो अब हम 13 तक का यहाँ पे जा करके, मतलब 13 को यहाँ पे ये फाइनल लिस्ट आ जाएगी, और फाइनल लिस्ट जब आ जाएगी तो हम क्लियर हो जाएंगे कि हमारा एडमिशन हुआ है और नहीं हुआ है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है रिमूव्ड फ्रॉम द फाइनल मेरिट लिस्ट इवन इफ देयर नेम अपेयर इन दिस लिस्ट। मतलब इस अगर आपका इस लिस्ट में नाम है भी तो आपका जो ये है मतलब नाम वो रिमूव कर दिया जाएगा आपका, आपके नंबर के अकॉर्डिंग देखा जाएगा। अगर एडमिशन मिल जाता है तो फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आएगा तो उसमें तब आपका एडमिशन कंफर्म। अगर नहीं आएगा तो मतलब अगर इस लिस्ट में नाम भी है तो यहाँ ये बोला गया है कि बिल्कुल भी आप लोग इस उसमें मत रहना कि यहाँ पे आपको
हाँ, ये क्लियरेंस दी जा रही है कि हाँ आपका कंफर्म नाम आ जाएगा क्योंकि इस लिस्ट में नाम है, नहीं, इसमें से भी बच्चे छांटे जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपना नंबर देख लो कि कितना क्या CUET का स्कोर किए हो और कैसे क्या, यहाँ पे सारा सब कुछ क्लियरेंस देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये सारा नाम आपका दिया हुआ है और ये अपने अपने नाम देख लो कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये हमारा हो गया किसके बारे में, ये CUET की जो हिस्ट्री की जो CUET काउंसलिंग की नोटिस थी PG की, उसके बारे में बताया गया। अब यहाँ पे 6 तारीख की हम एक बार ये देख लेते हैं, कॉमर्स की जो है यहाँ पे देख लीजिए, कॉमर्स की यहाँ पे प्रोविजनल लिस्ट आई है, इसको एक बार समझो, हम इसको भी हम एक बार ओपन करके दिखाते हैं कि इसमें क्या नोटिस दी गई है। और ऐसे ही हम आपके ऑलमोस्ट सारे ही सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे कि किस में क्या आपको कैसे देखना है। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, ऊपर जस्ट सबसे पहले पढ़िए, लिखा हुआ है कि द फॉलोइंग कैंडिडेट हैव बीन प्रोविजनली सेलेक्टेड। देखो प्रोविजनली का मतलब ये होता है ओनली फॉर द प्रेजेंट टाइम, दैट इज़ लाइकली टू बी चेंज इन द फ्यूचर। ओके, मतलब कि इस टाइम के लिए ये चीज़ है, आगे आने वाले टाइम में फ्यूचर में ये इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस हो भी सकते हैं, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये चीज़ यहाँ बताई गई है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा बस ध्यान देना। ठीक, यहाँ लिखा हुआ है कैंडिडेट हैव बीन प्रोविजनली सेलेक्टेड फॉर एडमिशन इनटू MCOM first semester course for the academic session 2024 to 2025 on the basis of CUET score and as per the existing reservation policy of the university, and counseling for the same shall be conducted on 10 to 12 जून। तो ये आप देख लेना, जो काउंसलिंग आपकी शुरू होगी वो कहाँ से कहाँ, कब से कब तक का, 10 से 12 जून तक का, 10 बजे के बीच में। ठीक है, ये ध्यान देना, ऑफलाइन ऑनलाइन मोड दोनों हो सकते हैं। ठीक है, दोनों, बोथ ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों लिखा हुआ है, डिपार्टमेंट ऑफ कोर्स। ठीक है, कॉमर्स। अब यहाँ पे नेम ऑफ एप्लीकेंट देख लो, नेम ऑफ एप्लीकेंट देखने के बाद अपने यहाँ पे आप स्कोर देख लो, मतलब फ़ोन नंबर वगैरह देख करके यहाँ पे आपका रैंक बताया गया है कि ओपन रैंक 1 है या रैंक 2 है, क्या है, इन सब के बारे में यहाँ पे देखो क्लियर किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये आया है, ये प्रोविजनली सेलेक्टेड आए हैं। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ये वेटर लिस्ट है, वेटिंग वाले बच्चे यहाँ पे हैं। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैम ये वेटिंग लिस्ट में जो हमारा नाम है क्या हमारा ऊपर आ सकता है, तो ऐसा नहीं है कि ना आए, आ भी सकता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे एडमिशन छोड़ते भी हैं। और ये लिस्ट अगर आप सोच रहे हो फाइनल मेरिट लिस्ट, तो फाइनल मेरिट लिस्ट नहीं है, इसमें आपके जितने बच्चों के नाम आए हैं अब इनको आपको ऑफलाइन ऑनलाइन काउंसलिंग कराना पड़ेगा, फिर उसके बाद एक लिस्ट बनेगी, क्योंकि किसी किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता है, किसी के पास कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है, तो उस टाइम पे भी काफ़ी कुछ दिक्कत हो जाता है। तो थोड़ा सा मतलब ये सारी चीज़ें भी हैं, तो थोड़ा देख लीजिएगा। ठीक है, और ये यहाँ पे सारा सब कुछ क्लियर कर लेना। ठीक है, अब ये अगर आपको कोई भी और कन्फ्यूज़न चाहिए तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न है तो यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे डिटेल दी गई है HOD और चेयरमैन एडमिशन कमेटी की, तो इनके आप कॉल करके भी बात कर सकते हो। ये जो यहाँ पे लिस्ट आई है इसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगी, तो उनके भी जैसे कभी कभी होता है ना कि मतलब कैंसिल हो जाते हैं, मतलब एडमिशन, तो उसके बाद भी ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम बात कर लेते हैं किस पे, अब हम बात कर लेते हैं ये MBA CBT प्रोविजनल शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट। तो यहाँ पे आपके नाम जो होंगे ना, जैसे यहाँ पे अगर आपके नाम है तो इस लिस्ट को डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पे जिन बच्चों के नाम हैं, क्या होगा यहाँ पे, इसमें जिन जिन बच्चों के नाम हैं उनको ऑफलाइन या ऑनलाइन आपको काउंसलिंग के लिए जाना पड़ेगा। आप यहाँ पे जब काउंसलिंग कराओगे उसके बाद किसी का एडमिशन कैंसिल भी होता है, किसी का नहीं होता है, उसके बाद एक मेरिट लिस्ट बनती है। तो जब उसमें आपका हो जाएगा तब आप मान लीजिएगा, जो मेरिट लिस्ट आएगी ना उसमें अगर आपका हो जाएगा तब मान लीजिएगा आपका एडमिशन कन्फर्म हो गया है। ठीक है, और ऐसे ही एंथ्रोपोलॉजी में अगर आपका नाम है, इसमें भी देख लीजिए, इसमें भी देख लीजिए, इसमें भी देख लीजिए। यहाँ पे अगर आपके नाम है तो नाम के बाद आप यहाँ पे अपने काउंसलिंग कराओ ऑफलाइन ऑनलाइन। इसमें आपकी हर एक PDF में लिखा होगा कि कब से क्या डेट दी हुई है, कब से क्या टाइम दिया हुआ है और कब आपको ऑफलाइन आना है ऑनलाइन आना है, ये सब कुछ दिया होगा। तो उसमें आपको यही चीज़ क्लियर करनी है कि यहाँ पे आपको अपना नाम है, अब आपको यहाँ ऑफलाइन ऑनलाइन काउंसलिंग करानी, उसके बाद एक मेरिट लिस्ट बनेगी, उसमें अगर कंफर्म हो जाता है तो समझ लेना आपका एडमिशन पूरी तरह से हो गया है। तो ये देख लो 7 तारीख आज ही, ये कल ही लिस्ट आई थी, इसके बारे में भी आप थोड़ा सा जानकारी ले लीजिएगा। ठीक है, और अगर इसके बारे में ये
जानना है कि मैम इसमें कैसे क्या हॉस्टल मिलेंगे, क्या होगा, तो कुछ नहीं, यहाँ पे फैसिलिटीज़ पे चले जाना और फैसिलिटीज़ पे जाने के बाद यहाँ पे देख लीजिए हॉस्टल फैसिलिटी दिया हुआ है। हॉस्टल पे चले जाओगे ना तो यहाँ पे सारी नोटिस दी होगी कौन कौन से हॉस्टल हैं, क्या इन्फॉर्मेशन है, अरे एक एक चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे ये मेंस के लिए यहाँ पे देख लीजिए हॉस्टल हैं, ये मेन हो गया। और ये देख लीजिए मैन एंड वुमेन ओनली फॉर बीएड, इसके लिए देख लीजिए कि यहाँ पे मैन और वुमेन दोनों के लिए मिलेगा। और ये सिर्फ बीएड वाले बच्चों के लिए, यहाँ पे वुमेन के लिए है फिजिकल, मतलब अलग अलग है कि कौन सा आपका डिपार्टमेंट है और कौन सा डिपार्टमेंट में कौन से बच्चे हैं, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हॉस्टल आपके बताए गए हैं, ठीक है। और अगर आपको नाम मतलब जैसे कॉन्टैक्ट करना है तो यहाँ पे देखिए नंबर भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप नंबर पे कॉल करके भी बात कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको और भी काफ़ी सारी चीज़ें जाननी है तो यहाँ पे रिक्वेस्ट इन्फो पे चले जाइएगा, इस यूनिवर्सिटी के बारे में काफ़ी कुछ पता चल जाएगा। और ऐसा अभी कोई नोटिस नहीं आई है हॉस्टल की, जब भी नोटिस आएगी मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी। और ऐसा अभी तक तो कुछ नहीं आया। ये जो डीएसडब्ल्यू है ना, ये डीएसडब्ल्यू यहाँ पे भी ये हॉस्टल से रिलेटेड ही बताते हैं। ये देख लीजिए हाँ, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि रीड मिशन फी स्ट्रक्चर। यहाँ पे हॉस्टल के लिए आप यहाँ पे देख लेना 2024 का है फी स्ट्रक्चर, आप देख लेना कि क्या कैसे क्या हॉस्टल है और क्या इसका मेस का है और हॉस्टल का क्या यहाँ पे नोटिफिकेशन आया है कि कितनी सीट्स अवेलेबल हैं और कितनी मेंस की सीट्स अवेलेबल हैं। इस अकॉर्डिंग यहाँ पे आप अपने इस हॉस्टल के पीडीएफ को डाउनलोड करके देख सकते हो, ठीक है। तो मुझे लगता है कि अभी आपको क्लियर हो गया होगा सारी चीज़ें, और इन केस कोई कन्फ्यूज़न है तो आप पूछ सकते हो, ऐसा नहीं है। और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल भी है, उस पर भी आप ज्वाइन करके बात कर सकते हो मुझसे। और आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, यही अंकिताज विजन्स के नाम से इंस्टाग्राम पे भी पेज है। और हमारे लिंक जो है, दोनों लिंक हमारे होम पेज या यूट्यूब के होम पेज पे देखिए ऊपर ही मिल जाएंगे, ओके। और आप अभी थोड़ी देर में मैं लाइव सेशन लेने वाली हूँ, अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप तुरंत के तुरंत मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको इन्फॉर्म करती हूँ, ओके। थैंक यू सो मच।